लेट्स स्टार्ट। जो हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पर प्रैक्टिस पेपर क्लास 12th अकाउंटेंसी के अपलोड हुए हैं मार्च 2024 के लिए, उसके कोड ए के 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे, जो टोटल 6 होंगे, 11 to 15 और 28, और 2 क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। 11th क्वेश्चंस, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट में जो आपको देना है वो आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, शेयर्स व डिबेंचर्स में 2 अंतर बताएं। तो शेयर्स और डिबेंचर, शेयर्स कंपनी की पूंजी का भाग होते हैं और डिबेंचर कंपनी की ऋण प्राप्त करने का एक साधन होते हैं। शेयर्स के प्रतिफल के रूप में लाभांश दिया जाता है, डिविडेंड, और डिबेंचर्स के प्रतिफल के रूप में ब्याज दिया जाता है, इंटरेस्ट। 12th क्वेश्चन है आपका, ABC पार्टनर्स है, रेशियो है 3:3:2। आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो 80,000 है डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है विदाउट फ्लोइंग। ए और सी को सैलरी नहीं दी है 1500 पर मंथ के हिसाब से, तो 1500 पर मंथ को 12 से गुना कर लेना, पूरे साल की सैलरी होगी 18,000। और बी की 4,000 पर एनम है, पूरे साल की सैलरी पर एनम 4,000 है, जर्नल एंट्री देनी अबव एडजस्टमेंट की। तो सबसे पहले टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। ए बी सी टोटल सैलरी नहीं दी क्रेडिट, ए को 18,000 1500 पर मंथ के हिसाब से, बी की 4,000 पर एनम भी थी, और सी की भी 1500 पर मंथ के हिसाब से 18,000, 40,000 हो गया। ये 40,000 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 में, ऊपर क्रेडिट होती है सैलरी तो नीचे डेबिट कर देंगे। 40,000 को 3:3:2 में डेबिट करेंगे तो 15,000, 15,000 और आपका 10,000 आएगा, 40,000। नेट इफेक्ट निकालेंगे, या 3,000 क्रेडिट के ज़्यादा है, यहाँ पर 11,000 डेबिट में ज़्यादा है, और यहाँ पर 8,000 क्रेडिट में ज़्यादा, यहाँ पे इक्वल है। तो यहाँ से आपको पता लग गया, बी डेबिट होगा 11,000 से, ए और सी क्रेडिट होंगे, ए 3,000 से, सी 8,000 से। तो आपके एंट्री बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,000 टू ए कैपिटल 3,000 टू सी कैपिटल 8,000, डेट इज एडजस्टमेंट एंट्री। 12th के ऑप्शन में क्वेश्चन है, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में 2 अंतर बताओ। वेरी सिंपल, फिक्स कैपिटल में एक खाता बनाया जाता है कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में 2 खाते बनाए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल में सभी एडजस्टमेंट, सभी समायोजन कैपिटल अकाउंट में ही किए जाते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में परमानेंट ड्रॉइंग और एडिशनल कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में किए जाते हैं, बाकी सभी समायोजन करंट अकाउंट में किए जाते हैं। 13 क्वेश्चन है, एवरेज प्रॉफिट 80,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, गुडविल 1,00,000 है, जो आपको सुपर प्रॉफिट को 4 से गुना करके दी हुई है। गुडविल 1,00,000 सुपर प्रॉफिट को 4 से गुना करके दी हुई है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। देखिए, गुडविल सुपर प्रॉफिट को 4 से, गुडविल 1,00,000 है, तो यहाँ से सुपर प्रॉफिट इक्वेशन सॉल्व करके 1,00,000 गुना 4 इधर आके डिवाइड हो के 25,000 आ गया। अब सुपर प्रॉफिट 25,000 है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो आपको ये दे रखा था 25,000, तो यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट आया 80,000 माइनस 25,000, 55,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते थे हम, कैपिटल एम्प्लॉयड गुना में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दी हुई है, 55,000 इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड गुना में 10/100, कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ से 0 काट के ये आ गया आपकी 5,50,000। 13 के ऑप्शन में था, गुडविल की कोई भी 2 विशेषताएं बताएं। पहली आप विशेषताएं बता सकती है, इंटेंजिबल एसेट, गुडविल को देखा व छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, अतः गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है। जो गुडविल का मूल्य है, गुडविल का मूल्य एकदम ठीक नहीं बताया जा सकता, गुडविल मूल्यवान तभी होते हैं जब इसको बेचा जाता है। 14 क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर्स है, रेशियो है 3:2, सी 3/7 हिस्से के लिए नया पार्टनर आया, और जो 3/7 हिस्सा है वो ए से 2/7 लेता है और बी से 1/7 लेता है।
सी 60,000 गुडविल के लेकर आया, 2 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आया, आपको रेशो बतानी है। देखिए जो लेते हैं ना ये 2/7, 1/7, इसको आप एक बार ऐड करके देखें, ठीक है। 3/7 आया। अगर ये आपका ऐड करने के बाद इसी का प्रॉफिट का हिस्सा आता तो आप डायरेक्ट माइनस करेंगे। अगर पूरा 1 आता तो पहले मल्टीप्लीकेशन होती। ऐड करके देखा पूरा 3/7 आया, तो ए और बी की जो ओल्ड रेशो में से डायरेक्ट माइनस करेंगे। 3/5 में से उससे लेते 2/7, 11/35 आएगा। बी से 2/5 करके 1/7 करके माइनस करके 9/35 आएगा। सी 3/7 है, डिनोमिनेटर 35 करने के लिए 5 से ऊपर नीचे होना 15/5, तो न्यू रेशो होगी 11, 9, 15। और गुडविल के लिए सेक्रीफाई रेशियो चाहिए जो आपको यहीं से पता लग रही है, 2/7, 1/7 से 2:1। लाने की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, वो टोटल 2,60,000 रुपये लाया। टू सी कैपिटल जिसमें 2 लाख कैपिटल है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 उसकी गुडविल के, ठीक है। फिर प्रीमियम गुडविल 60,000, ए और बी में उनकी सेक्रीफाई रेशियो तो 2:1 है, उसमें बांट देंगे 40,000 और 20,000। 15 क्वेश्चन है, उन 4 मदों के नाम बताएं जो मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी की देय राशि की गणना करते वक्त उसके खाते में क्रेडिट की जाती है। तो आप कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, गुडविल में उसका हिस्सा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट में हिस्सा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गुडविल में हिस्सा और रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट पे उसका हिस्सा। 28 क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण की कोई 2 विशेषताएं बताएं। पहला ऐतिहासिक प्रपत्र, आप इसकी विशेषता बता सकते हैं। वित्तीय विवरण पिछली अवधि से संबंधित होते हैं तो यह ऐतिहासिक प्रपत्र है। दूसरा आप बता सकते हैं मौद्रिक रूप, जो वित्तीय विवरण है वे केवल उन्हीं मदों को लिखता है जो मौद्रिक प्रकृति के अर्थात जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। तो ये थे आपके कोड ए के 2 मार्क्स के क्वेश्चन। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो कमेंट में आपको देना है, आपको अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ 12th क्लास की अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ के किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए, आप वह टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिख दें। आपको उस टॉपिक की ईजीएस्ट वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचा दी जाएगी। थैंक यू।